नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी आपके राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने अपनी 4 चरणों की पदयात्रा का समापन मथुरा में किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला और युवाओं के रोजगार तथा सामाजिक न्याय जैसे गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रमुख मांगे और मुद्दे संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, प्रदेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा रोजगार का है, सामाजिक न्याय का है। उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा, 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को रोजगार दिया जाए। यदि सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो उन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इसके बदले में युवाओं से प्रतिदिन 2 घंटे का सरकारी काम लिया जा सकता है। जाति धर्म की राजनीति पर प्रहार। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती जातिवाद और धार्मिक राजनीति की आलोचना करते हुए कहा, राज्य में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार लोगों की जाति और धर्म देखकर उनके साथ न्याय का अन्याय कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर प्रतिक्रिया जब उनसे मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और कोर्ट में चल रहे मामले के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बहुत ही संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा, न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है। जिस तरह प्रभु श्री राम के मंदिर के मामले में कोर्ट के फैसले को हिंदू और मुसलमान सभी ने स्वीकार किया है, उसका स्वागत किया है, उसी प्रकार इस मामले में भी जो भी न्यायालय का फैसला आएगा उससे सबको मानना होगा। भविष्य की रणनीति संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि उनकी 8 चरणों की पदयात्रा में से 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अभी 4 शेष हैं। बाकी के उन्होंने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपनी आवाज बुलंद करती है और आगे भी बुलंद करती रहेगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। समापन सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के नेता, बल्कि इस हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों की धड़कन, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज और ये कहा जाए कि पूरे देश के गरीबों की एक संजय सिंह ऐसे आदरणीय नेता को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और उनका स्वागत करते हुए यही आप सबसे एक बात अपील करूंगा कि ये मुद्दा बहुत ही आज के वर्तमान परिदृश्य में पूरे उत्तर प्रदेश के हर सवालों का एक ही जवाब है कि हर गरीब किसान के बच्चे को रोजगार मिले। और जो गैर बराबरी फैलाई जा रही है, वैसे तो ये बहुत पुरानी दास्तां है, लेकिन जैसे 2020 का मैच आप देखते हैं, उस ढंग से इस गैर बराबरी को पिकअप देने का काम योगी आदित्यनाथ और भारतीय सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है। इसलिए मैं बिना शर्मा जी, उनको व्यापारियों ने घेर लिया, कहने लगे साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। बोले हाँ क्या हुआ? बोले साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। बोले हाँ क्या हुआ? बोले साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। बोले हाँ क्या हुआ? बोले साहब 23 घंटे से लाइट नहीं आ रही। बोले जय श्री राम। बोले जय। तो भगवान श्री राम ने तुमको निकम्मा नहीं बनने के लिए कहा है क्या? हमारे किसान भाई यहाँ पे है, बताओ भगवान श्री राम ने कहा है क्या AK शर्मा बिजली मंत्री को निकम्मा होने के लिए? बताओ कहा है क्या? बताओ। भगवान श्री राम ने कहा है उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली ना दो। अपने गुनाहों और पापों को भगवान श्री राम के पीछे छिपाना बंद करो भाजपाइयों। कब तक अपने गुनाह करोगे, पाप करोगे और श्री राम जी के पीछे छिप जाओगे? योगी सरकार होश में। हमने सोचा प्रधानमंत्री स्कूल की बात करेंगे, प्रधानमंत्री अस्पताल की बात करेंगे, प्रधानमंत्री काले धन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री रुपया क्यों कमजोर हो रहा है इसकी बात करेंगे। हमने सोचा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया की कामयाबी की बात करेंगे, मेक इन इंडिया के बारे में बताएंगे, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताएंगे। अरे कम से कम
स्वदेशी के बारे में तो बताएंगे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना लाचार और मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार है कि प्रधानमंत्री सभा में कह रहे हैं केरला फाइल्स के नाम पे वोट दे दे बाबा। किसके नाम पे? कश्मीर फाइल्स के नाम पे वोट दे दे बाबा। अरे केरला फाइल्स कश्मीर फाइल्स नहीं बनती तो धुरंधर 2 के नाम पर वोट दे दे बाबा। प्रधानमंत्री स्कूल के नाम पर वोट नहीं मांगते, प्रधानमंत्री अस्पताल के नाम पर वोट नहीं मांगते, प्रधानमंत्री रुपया क्यों कमजोर हो रहा है ये बताने के लिए नहीं तैयार होते, किसानों की आमदनी 2 गुना क्यों नहीं हुई इसके बारे में नहीं बताते और वोट नहीं मांगते। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? फिल्म के नाम पर वोट देते। किसके नाम पे? फिल्म के नाम पे वोट दे दे। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी केरला फाइल्स के नाम पे वोट मांग रहे हो, कश्मीर फाइल्स के नाम पे वोट मांग रहे हो, देश के लोगों से कह रहे हो केरला फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं एफसीन फाइल्स देखो, मणिपुर फाइल्स देखो, हिंदुस्तान के गरीबों की फाइल्स देखो। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। उसके लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं। आसाम में चुनाव हो रहा, वहां के मुख्यमंत्री का भाषण मैंने सुना। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना। क्या कहते हैं? मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना। मैंने अंधभक्तों से कहा, अंधभक्तों भाजपाइयों, अगर मुसलमानों के यहां से सामान नहीं खरीदना है तो तय करो जो गैस मुसलमानों के देश से आती है, कतर से आती है, कुवैत से आती है, यूएई से आती है, इराक से आती है, उसको नहीं खरीदोगे, अपने घर में खाना नहीं बनाओगे मुसलमानों के देश से आने वाली गैस। और मोदी जी से भी कहो तय करें जो डीजल और पेट्रोल मुसलमानों के देश से आ रहा है उससे गाड़ी नहीं चलाएंगे। सारे के सारे अंधभक्त पैदल चलेंगे, लकड़ी से खाना बनाएंगे, न गैस का इस्तेमाल करेंगे न तेल का इस्तेमाल करेंगे। और जाओ तय करो मोदी जी के साथ मिलकर फैसला बताओ। ये कह रहे हैं कि लकड़ी से नहीं नाली के गैस से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? नाली की गैस से। भैया मैंने बहुत कोशिश किया, चाय बनी नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश किया नाली के गैस से चाय बनाने के लिए, बनी नहीं चाय। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये 4 चरण की यात्रा अभी खत्म हुई है, 4 चरण की यात्रा अभी और बाकी है। और अगली हमारी यात्रा पश्चिम प्रांत में होगी, क्रांतिकारी धरती मेरठ से होगी, मेरठ से। प्रदेश के लोगों को मैं आह्वान कर रहा हूँ, किसानों का आह्वान कर रहा हूँ, नौजवानों का आह्वान कर रहा हूँ, बुजुर्गों का आह्वान कर रहा हूँ, माताओं बहनों का आह्वान कर रहा हूँ, मेरठ पहुंच जाना। आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोगों को चलना। रोजगार तुमको देना होगा, रोजगार तुमको देना होगा, छोड़ना होगा। मेरठ से यात्रा आपको करनी है। अगली यात्रा मेरठ से गाजियाबाद की, उसका ऐलान अलग से तारीख में बताऊंगा। सवाल लेकिन क्या है? वही रोजगार का सवाल, वही सामाजिक न्याय का सवाल। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो जो हमारे नौजवान परीक्षाएं देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, सिपाही की परीक्षा का पेपर लीक, दरोगा की परीक्षा का पेपर लीक, क्लर्क की परीक्षा का पेपर लीक, टीचर की परीक्षा का पेपर लीक, पीसीएस का पेपर लीक, यहाँ तक कि हाई स्कूल और इंटर का भी पेपर लीक हो जाता है। योगी बाबा की सरकार पेपर लीक सरकार है, इससे उत्तर प्रदेश को बचाना है। नंबर 1
जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हम नौजवान की भी बात करते हैं जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, जिसका पेपर लीक हो जाता है। हम बात करते हैं शिक्षा मित्र की, आशा बहुओं की, आंगनबाड़ी की, रोजगार सेवक की, शिक्षा निदेशक की। हम बात करते हैं रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले व्यापारियों की भी, लघु और कुटीर उद्योग चलाने वाले लोगों की भी, छोटे व्यापारियों की भी बात करते हैं। रोजगार सबका होता है। किसान जो हमारा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, वो भी, उसके लिए भी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक बड़ा सवाल है रोजगार, और दूसरा सवाल है सामाजिक न्याय का। जाति धर्म के आधार पे कब तक राजनीति करोगे? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिसमें वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? जिंदाबाद, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा?